चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के भांजे और फोकल पर्सन हसान नियाजी को फिर गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें लेने लाहौर पुलिस कोयटा पहुंच गई। कोयटा पुलिस ने इमरान खान के भांजे हसान नियाजी को MPO की दफ़ा 3 के तहत गिरफ्तार करके डिस्ट्रिक्ट जेल से सदर थाने मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब महकमा दाखिला बलोचिस्तान ने हसान नियाजी को लाहौर पुलिस के हवाले करने के लिए IG जेल खाना जात और सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल कोयटा को मरासला लिखा, जिसमें कहा गया कि महकमा दाखिला पंजाब ने हसान नियाजी की हवालगी की दरख्वास्त की है। मरासले में मजीद लिखा गया है कि हसान नियाजी लाहौर पुलिस के रेस कोर्स थाने को मतलूब हैं और कोयटा में दर्ज मुकदमे में ज़मानत होते ही हसान नियाजी को लाहौर पुलिस के हवाले किया जाए। मरासले में कहा गया कि हसान नियाजी को लाहौर पुलिस के तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर सैयद अदनान बुखारी के हवाले किया जाए। महकमा दाखिला बलोचिस्तान ने IG को हसान नियाजी की बाहिफाजत लाहौर मुंतकिली के लिए इक़दामात करने की हदायत की। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ हसान नियाजी को कोयटा की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था, जहां हसान नियाजी की 1 लाख रुपए के मुचलके पर ज़मानत मंजूर हुई थी। मुल्क भर में मरदमशुमारी का सिलसिला जारी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के घर को घराना नंबर मिल गया। चेयरमैन PTI इमरान खान के ज़मान पार्क में मौजूद घर की भी मरदमशुमारी हो गई और इनके घर को मीम शीन 025 घराना नंबर 1 लगा दिया गया है। जिस वक्त मरदमशुमारी की टीम इमरान खान के घर पहुंची तो घर पर मौजूद नहीं थे, बल्कि इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के लिए गए हुए थे। दूसरी जानिब वफाकी चीफ शुमारियात नईम ज़फ़र ने इंकशाफ किया है कि कुछ पोश तबका है जो खुद को शुमार नहीं कराना चाहता, ताहम 60% पाकिस्तान की मरदमशुमारी हो चुकी है और 14 करोड़ अफराद को शुमार किया जा चुका है, जबकि अब तक तकरीबन 4 करोड़ घरों को शुमार किया गया है। इनका कहना था कि सिंध में 57 लाख घर जो जियो टैग हो चुके हैं और पहली मर्तबा पाकिस्तान में हर चीज़ की शुमारी की जा रही है। मालूमात का ख़जाना जमा हो रहा है और इससे फ़ायदा उठाना हुकूमत का काम है। इंसानी हकूक़ के एक ग्रुप के मुताबिक कम से कम 19 मुहाजिरीन और तारकीन वतन, जिन सबका ताल्लुक़ अफ्रीका से था, ट्यूनिस के साहिल से बहरिया रोम अबूर करके इटली पहुंचने की कोशिश में डूब गए। हलाकतों की इतलात इतवार के अवाइल में सामने आई, जब इटली की न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि 2000 से ज़्यादा पनाह के मुतलाशी अफराद अतालवी जजीरे लैम्पेडूसा पर पहुंच चुके हैं। न्यूज़ एजेंसी ने हफ्ते के रोज़ आने वाले लोगों की तादाद को एक रिकॉर्ड करार दिया। फोरम फॉर सोशल एंड इकनॉमिक राइट्स के एक एहलकार ने खबर रसा अदारे रॉयटर्स को बताया कि ये हलाकतें इस वक्त हुई जब मुहाजिरीन और तारकीन वतन को ले जाने वाली एक कश्ती ट्यूनिस के एक साहिल पर डूब गई। उन्होंने कहा कि ट्यूनिस के साहिली मुहाफिज कश्ती से 5 अफराद को बचाने में कामयाब भी रहे हैं, ताहम अभी तक ट्यूनिस के हुकाम की जानिब से फौरी तौर पर इस वाक़े पर कोई बयान सामने नहीं आया है। पिछले 4 दिनों में कम से कम 5 कश्तियाँ जो पनाह गज़ीनों और तारकीन वतन को ले जा रही थीं, ट्यूनिस के जनूबी शहर सैफक्स के करीब डूब गई हैं, जिससे 67 अफराद लापता और 9 हलाक हुए हैं। अमेरिका की जनूबी रियासतों में हवाई तूफान के बाद मिसिसिपी और एलाबामा में कम से कम 26 अफराद हलाक हो गए हैं। हुकाम का कहना है कि तलाश और बचाव की कोशिशें जारी हैं, जबकि मिसिसिपी की रियासती हुकूमत ने हंगामी हालात का ऐलान कर दिया है।
रोलिंग फोक में टूटी हुई गाड़ियों और शीशे के ढेर से भरी हुई गलियों के मनाजिर से पता चलता है कि ये कस्बा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। एक रिहायशी ने बैनुल-अक़वामी खबरसां अदारे को बताया कि वो खुशकिस्मत है कि तूफ़ान के वक्त वॉशरूम में पनाह लेने की वजह से वो जिंदा बच गया। वो घर जहां ख़ानदान के लोग और दोस्त 24 घंटे से भी कम वक्त पहले अपने वीकेंड के लिए इकट्ठे हुए थे, अब मलबे का ढेर बन चुके हैं। तूफ़ान आधी रात के वक्त आया जब ज़्यादातर लोग सो रहे थे। उन्होंने अलर्ट नहीं सुना था। बहुत से लोगों के लिए तूफ़ान का पहला इशारा कि कुछ खौफनाक हो रहा है वो शोर था। मिसिसिपी में रेस्क्यू की कोशिशें जारी हैं क्योंकि इतवार के अवाइल में एलाबामा और जॉर्जिया के कुछ हिस्सों से टकराने और मुमकिना तौर पर बड़े ओले पड़ने की पेशनगोई की गई है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी तूफ़ान से मुतासरा इलाकों के लिए मदद की पेशकश की है। उन्होंने मिसिसिपी के हवाले से सोशल मीडिया पर सामने आने वाली तस्वीर को दिल दहला देने वाला करार दिया और कहा कि वफाकी हुकूमत हर मुमकिन मदद करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को 5 सफ़ात और 7 नकात पर मुश्तमिल जवाबी ख़त अरसाल कर दिया। सदर आरिफ अलवी की जानिब से 24 मार्च को लिखे गए ख़त के जवाब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा कि कहने पर मजबूर हूँ कि आपका ख़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज़ दिखाई देता है। आपका ख़त यकतरफ़ा और हुकूमत मुखालिफ ख़यालात का हामिल है जिनका आप खुल्लम खुल्ला इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा है कि आपका ख़त सदर के आइनी मनसब का आईनादार नहीं, आप मुसलसल यही कर रहे हैं। 3 अप्रैल 2022 को आपने कौमी असम्बली तहलील करके साबिक वज़ीर आज़म की गैर आइनी हदायत पर अमल किया। कौमी असम्बली की तहलील के आपके हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को गैर आइनी करार दिया। वज़ीर आज़म का कहना है कि आर्टिकल 91 क्लोज 5 के तहत बतौर वज़ीर आज़म मेरे हलफ के मामले में भी आप आइनी फ़र्ज़ निभाने में नाकाम हुए। कई मौक़े पर आप मुंतखब आइनी हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ाल अंदाज में काम करते आ रहे हैं। मैंने आपके साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन कायम करने की पूरी कोशिश की। अपने ख़त में आपने जो लबो लहजा इस्तेमाल किया, इससे आपको जवाब देने पर मजबूर हुआ हूँ। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि जमाती वाबस्तगी के सबब आपने कानून नाफिज करने वाले अदारों पर हमलों को यकसर फरामोश कर दिया। आपने निजी व सरकारी अमलाक की तोड़ फोड़ अफरा तफरी पैदा करने की कोशिशों को नज़रअंदाज कर दिया। PTI की जानिब से मुल्क को मुआशी डिफ़ॉल्ट के किनारे पर लाने की कोशिशों को आपने नज़रअंदाज कर दिया। PTI की वजह से आइन, इंसानी हकूक़ और जमहूरियत के मुस्तक़बिल से मुतल्लिक पाकिस्तान की आलमी साख ख़राब हुई। आपने इन तमाम इक़दामात की मज़म्मत नहीं की। इलेक्शन के हवाले से वज़ीर आज़म ने लिखा कि PTI की तरफ से आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख दे दी। आपका ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च 2023 के हुक्म से मुस्तरद कर दिया। आपने 2 सूबों में बदनीयती पर मबनी असम्बलियों की तहलील पर कोई तशवीश तक ज़ाहिर ना की। ये सब आपने चेयरमैन PTI की अना और तकब्बुर की तस्कीन के लिए किया। सूबाई असम्बलियाँ आइनी मकसद के लिए नहीं, वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए तहलील की गई। ये भी ना सोचा कि 2 असम्बलियों के पहले इलेक्शन से नया आइनी बहरान पैदा होगा। आर्टिकल 218 क्लोज 3 के तहत शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के तकाज़े भी फरामोश कर दिए। आइन के साथ छेड़छाड़ को आपने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया, जो नहायत अफसोसनाक है। आपका ये तर्ज़ अमल सदर के आइनी किरदार के मुताबिक नहीं। वज़ीर आज़म ने अपने ख़त में मज़ीद कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर 2023 को
پنجاب میں انتخابات کرانے کی تاریخ دے دی ہے۔ تمام وفاقی اور صوبائی اداروں نے متعلقہ اطلاعات الیکشن کمیشن کو مہیا کی ہیں۔ الیکشن کرانے کی ذمہ داری آئین نے الیکشن کمیشن کو سونپی ہے۔ الیکشن کمیشن نے طے کرنا ہے کہ شفاف اور آزادانہ انتخاب کے لیے سازگار ماحول موجود ہے۔ نیو یارک میں برفانی طوفان، مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواؤں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور، سیاح ساتھ چھوڑ گئے۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔ فرائی فش، گرما گرم پائے، حلیم، چکن کارن سوپ، بریانی، نہاری، مٹن پلاؤ، ٹکے، کباب، گاجر کا حلوہ، کشمیری چائے۔ 1026 کونی آئلینڈ ایوینیو، بروکلن، نیو یارک، 7188591400۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔